बिहार के बाद अब रुख करेंगे झारखंड का। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से फरार 3 बांग्लादेशी नागरिकों का है, जिन्हें पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इस प्रकरण के बाद बांग्लादेशी घुसपैठ मामला राज्य में फिर से गरमा गया है। क्या अवैध घुसपैठ का बेस कैंप बन रहा है झारखंड? झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फिर सुर्खियों में। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी फरार 15 घंटे के अंदर पकड़े गए। 2 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल से, जबकि 1 रांची से हुआ गिरफ्तार। डिटेंशन सेंटर में लापरवाही को लेकर 6 जवान निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू। झारखंड में तंत्र की विफलता उजागर, भाजपा हुई हमलावर, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड सरकार एक बार फिर घिरती नजर आ रही है और दावे के विपरीत यह साफ है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। हजारीबाग डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिकों की फरारी इसका प्रमाण है। हालांकि पुलिस की तत्परता की वजह से घुसपैठिए पकड़ लिए गए। बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड सरकार नकारती रही है, लेकिन अब इसका प्रमाण सामने आ गया है। पिछले दिनों राज्य में गिरफ्तार कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को हजारीबाग डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, जो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि राहत की बात यह रही कि इन्हें 15 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कई टीम का गठन करके कई जगह पे हम लोगों ने एक साथ में छापेमारी करना शुरू किया। साथ में हम लोग अपना इनपुट भी यहाँ पे गैदर कर रहे थे। हमारी टेक्निकल टीम थी, वो भी हम लोग को तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 फरार बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के बनगामा और एक महिला को धनबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ने के बाद उन्हें जेपी कारागार लाया गया। धनबाद से पकड़ी गई महिला दिल्ली भागने की फिराक में थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा में चूक को लेकर 6 जवानों को निलंबित किया गया है। वहाँ पे जो 6 जवान थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको कल ही निलंबित कर दिया गया। इधर इस मामले के बाद सरकार की फजीयत भी हो रही है। झारखंड सरकार अब तक बांग्लादेशी घुसपैठ को नकारती रही थी, लेकिन हजारीबाग डिटेंशन सेंटर प्रकरण ने भाजपा को मौका दे दिया है। इरफान अंसारी साहब जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने कहा था एक भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में दिखा दो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इरफान साहब, अब तो 3 घुसपैठिए हैं और हमारा तो मानना है कि लाखों की संख्या में आपके कांग्रेस की सरकारों के समय पाकुड़, साहेबगंज और दुमका इलाके में घुसपैठ हुई जो पूरे प्रदेश में फैल गई। तो अब तो प्रूफ हो गया, तो कब इस्तीफा दे रहे हैं माननीय? कांग्रेस बचाव की मुद्रा में दिख रही है। पार्टी का कहना है कि भाजपा इस पर राजनीति कर रही है, हालांकि सरकार संवेदनशील है। कहीं से भी कोई बांग्लादेशी आया तो स्वाभाविक तौर पे उसको पकड़ करके डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, और उस डिटेंशन सेंटर से अगर वो भागा है तो प्रशासन की त्वरित गति से कार्रवाई हुई और उसको पुनः पकड़ लिया गया। तो हमें लगता है कि यह मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इन तीनों बांग्लादेशियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और इन्होंने अपनी सजा भी पूरी कर ली है। इन सबों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी थी। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में छुपकर अवैध तरीके से रह रहे हैं, इसकी पुष्टि इस प्रकरण से हो गई है, जो भाजपा के दावों को भी सच साबित करता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति के बजाय तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। डीडी न्यूज के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए बात करते हैं विकसित